सरू में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब जो सरू है उसे पता चल चुका है कि आखिर वेद और अनीका की शादी क्यों हो रही है। जी हां, असल में यहां पर वो चरण और अनीका को बात करते हुए सुन लेता है, जहां पर चरण कहता है कि तुमने उस वीडियो का गलत फायदा उठाया है और अब मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। जिसके बाद अनीका को गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। जिसके बाद अब यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, अगर तुमने मेरी वीडियो का यूज किया है वो भी गलत, तो फिर मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना बदले में। जिसके बाद सरू ये बातें सुन रही होती है वहीं खड़ी, और साथ ही वो ये सब रिकॉर्ड भी कर लेगी। वेल, आपको बता दें कि यहाँ पर तभी उससे एक डब्बा गिर जाएगा और यहाँ पर अनीका की नजर चली जाएगी कि शायद हमारी बातें कोई सुन रहा है, लेकिन तब तक सरू वहां से गायब हो चुकी होगी। जी हाँ, दूसरी तरफ जहां घर में अब शादी की बातें शुरू हो गई हैं, तो वहीं पर अब जो कामनी है वो चाहती है कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। तभी तो वो पंडित जी को बुला लेती है और यहाँ पर सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो पंडित जी से वो पूछती है कि शादी का मुहूर्त कब के लिए निकल रहा है, मतलब पहले सगाई का और उसके बाद शादी का। तो यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि शादी का तो अभी मुहूर्त नहीं है आसपास, लेकिन हाँ 3 दिन बाद सगाई का मुहूर्त जरूर है, वो भी बहुत अच्छा। जिसे सुनने के बाद तारा शॉक रह जाती है कि 3 दिन बाद, मतलब मेरे पास सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब सीरियल में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आज जहाँ फुल्ला सरू की माँ को देखने ही वाली होती है तारा के घर में, लेकिन वो देखती उससे पहले ही सामने वेद आ जाता है और वो वेद को लेकर वहां से चली जाती है। सरू की माँ को भी लगता है कि शायद मैंने फुल्ला की आवाज सुनी क्या, लेकिन वो पलट कर देखती है, तब तक फुल्ला वहां से जा चुकी होती है। जी हाँ, यहाँ पर फुल्ला साफ साफ वेद से बात करने आई होती है कि ये तो मुझे भी पता है कि आप सरू से प्यार करते हो और फिर सरू भी आपसे प्यार करती है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हो। जिसके बाद अब यहाँ पर वेद कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद यहाँ फुल्ला कहती है मुझे पता है, सालों पहले सरू के बाबा ने भी यही किया था और आज आप भी यही कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है ना। अगर हम सरू के पापा के पास जाकर पूछेंगे ना आज उनसे, तो वो भी यही कहेंगे कि उनकी मजबूरी थी उस दिन उन्हें छोड़ना। तो यहाँ पर सीरियल बहुत ही धमाकेदार हो जाता है, जहां पर अब अगले ही दिन सरू जब कॉलेज पहुंचती है तो वहां जाने के बाद वो यही सोचती है कि उसे एक बार वेद से बात करनी चाहिए। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पर अब जो सरू है वो थैंक यू बोलती है अब सगाई और शादी के लिए वेद को। जिसके बाद वेद को बहुत ही बुरा लगता है, वो ना चाहते हुए भी सरू के पास रहना चाहता है और उस अनीका से दूर, लेकिन क्या करे, हालात ही ऐसे हैं जिसकी वजह से वो फंस चुका है। जी हाँ, यहाँ पर अब जो सरू है वो इस बात का पता तो लगा चुकी है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्यों वेद और अनीका की शादी हो रही है, लेकिन आखिरकार उसने ब्लैकमेल किसे किया है ये पता करना अभी बाकी है। तो अब देखना काफी धमाकेदार होगा, क्या सरू अपनी समझदारी से इस सगाई शादी को रोक पाएगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप क्या चाहते हैं कि वेद की शादी किसके साथ हो, सरू के साथ या फिर अनीका के साथ, आप हमें जरूर कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।